जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10 गणित का चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें से पहला जो क्वेश्चन आज है वो है आपका एक छिन्नक है, और छिन्नक जो है वो गिलास है। तो इसका फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं कि छिन्नक का आयतन क्या होता है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, सब फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं। तो हमसे कह रहा है कि ये गिलास है और ये कैसे बना है ये पहले हम डिस्कस किए थे। तो गिलास जो है, गिलास के दोनों सिरों का व्यास दे दिया आपको, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो ये व्यास है, तो इससे हम आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे। उसके बाद इसकी ऊंचाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है इस गिलास की धारिता क्या होगा। धारिता का मतलब हुआ वही आयतन। तो देखो यहाँ से अगर हम बड़ी आर निकालें तो बड़ी आर निकालें तो ये व्यास है, तो 4 बटे हो जाएगा 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। छोटी आर निकालें तो ये भी व्यास है, तो 2 बटे 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। उसके बाद एच आपको पता है 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है धारिता। तो गिलास की धारिता, तो धारिता कैसे निकलेगा, तो ये छिन्नक आकार का है, तो सीधा छिन्नक की धारिता निकालेंगे, यानी कि छिन्नक का आयतन लगा दो। धारिता का मतलब आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, याद करो। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ये शंकु का होता है और शंकु से ही ये बना है। तो हम वहाँ समझाए थे सूत्र लिखने वक्त कि 1/3 तो रहेगा, पाई भी रहेगा, कांस्टेंट है, ऊंचाई भी एक है तो ऊंचाई भी रहेगा। बदल क्या जाएगा, आर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आर यहाँ 2 आ गया, एक बड़ी आर और एक छोटी आर। तो बस ये दोनों सेम रहेगा, आर बदलेगा। तो फॉर्मूला इसका निकल गया था 1/3 पाई बड़की के स्क्वायर प्लस छोटकी का स्क्वायर प्लस बड़की इंटू छोटकी। एच इधर लिख सकते हैं या यहीं लिख देते हैं, पाई एच। चलो इसी जगह लिख दिए, चूँकि ये 1/3 पाई एच बचे रहेगा और ये आर बदलेगा। तो आर किस तरह से बदलेगा, बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। ये आपका शंकु के छिन्नक का आयतन होता है। अब इसमें सबका मान पुट कर दो और आपका आंसर निकल जाएगा। 1/3 पाई का मान 22/7, एच का मान 14 है, 14। उसके बाद बड़ी आर स्क्वायर, बड़ी आर 2 है, छोटी आर 1 है। तो बड़ी आर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 2 गुना 2 प्लस छोटी आर 1 है तो 1 गुना 1 प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर मतलब 2 गुना 1। यहाँ से हल करें तो ये देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा और 3 अभी नहीं कटेगा, 22 दूना 44, 44 बटे हो गया 3। और यहाँ अंदर देख लीजिए, ये 2 दूना 4, ये 1 इकाई 1 और 2 इकाई 2, तो 4 1 5, 5 2 7। तो ये हो गया आपका 7। अब इसको गुना कर देंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 29, 30 बटे में 3। अब देखिए ये जो है यही आपका आंसर। अगर पूरा नहीं कट रहा है तो बटे में ही छोड़ सकता है, नहीं तो अपना दशमलव में निकाल सकता है। और सेंटीमीटर, चूँकि धारिता है, धारिता एक तरह से आयतन को कहा जाता है, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब दे देना है। और यही आपका आंसर हुआ गिलास का आयतन, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर पहला था, 1 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से जो है आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसमें जो है अगर इसको देखिए आंसर ठीक है, अगर इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो बदल सकते हैं। देखिए अगर किताब से आंसर मिला नहीं तो पूर्णांक में दिया है तो कैसे बदलते हैं, 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दे देंगे तो 3 इकाई 3, यहाँ कुछ नहीं बचा।
2 अंक जब एक बार लेंगे तो 0 देंगे, उसके बाद 3 दूना 6, बचेगा 2। जो शेष बच जाता है वो ऊपर लिखेंगे और बटे में पहले से जो है वो रहेगा। तो किताब में पूर्णांक में आंसर दिया है तो इसलिए ये पूर्णांक में बदल दिए। तो फाइनल आंसर आपका यही हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी छिन्नक ही है। ये पूरे एक्सरसाइज छिन्नक से रिलेटेड ही है। तो छिन्नक कह रहे कि ये एक छिन्नक है और इसका तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये जो छिन्नक का देख रहे हैं दोनों वृत्ताकार भाग, ये ऊपर नीचे दोनों जो सिरा है वृत्ताकार, इसकी परिधि दे दी आपकी बार। तो कह रहे कि ये नीचे जो देख रहा है, नीचे सिरे वाला जो वृत्त है, इसका परिधि यानी परिमाप 18 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला जो सिरा है उसका परिमाप आपका 6 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में ही कहा है। और तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहे कि इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले तो उसमें देखना पड़ेगा, अब उसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आएगा। तो एल तो आएगा ही, साथ ही साथ बड़ी आर और छोटी आर आएगा। तो बड़ी आर और छोटी आर दिया नहीं है, तो वो पहले क्या करना है, निकालना है। किससे निकालेंगे, ये जो परिधि आपका दिया वृत्ताकार सिरे की परिधि, इससे हम निकाल लेंगे बड़ी आर और छोटी आर। तो ये नीचे वाला जो सिरा देख रहा है ये बड़ा है, तो इसमें बड़ी आर निकल जाएगा। ऊपर वाला जो देख रहे वो छोटा है, तो उसमें छोटी आर निकल जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं पहले बड़ी आर छोटी आर। तो निचली सिरे के पहले चलते हैं। तो निचली सिरे की परिधि, तो निचली सिरे की परिधि क्या होगा, ये आपका दिया है 18 सेंटीमीटर। और ये जो है ये बड़ा है, ये बड़ा वृत्त वाला है, तो इसलिए यहाँ हम परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, बड़ी मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला लिए हैं। तो परिधि वृत्त का होता है 2 पाई आर और बराबर में कितना है 18। यहाँ से हम बड़ी आर निकालेंगे। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना में आर और बराबर में 18। यहाँ से अगर आर निकालें तो हो जाएगा 18, 7 चल जाएगा ऊपर, ये दोनों आ जाएगा नीचे, 2 गुना 22 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से ये 2 को काटेंगे, 9 बार में ये कट गया। अब नहीं कटने वाला है, तो हो गया 7 बटे, यहाँ से 7 बटे हो गया 22 सेंटीमीटर। ये बड़ी आर निकल गया। इसी प्रकार निकाल लेंगे छोटी आर। और एक 7 भी बचा है, और 7 और 9 इधर काटने के बाद 9 7 63 हो गया, 63। तो 63 बटे 22 हुआ यहाँ, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, छोटी आर। छोटी आर निकाल लेंगे तो कैसे, तो यहाँ देखो ऊपरी सिरे की निकाल लेते हैं। तो ऊपरी सिरे की परिधि, तो ऊपरी सिरे की परिधि आपको दे दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो परिधि जो भी हो सूत्र वही होगा 2 पाई। ये छोटा वृत्त के लिए है, तो इसलिए छोटी आर लेंगे, बराबर 6। उसी तरह यहाँ 2 गुना 22/7 गुना में आर बराबर में 6। यहाँ से अगर हम आर निकालें तो हो जाएगा आर बराबर 6 गुना, ये दोनों चल जाएगा ऊपर, 2 गुना 22 चल जाएगा ऊपर, ऊपर नहीं, ये 7 चल जाएगा ऊपर, और 2 गुना 22 ये गुना में है, तो यहाँ नीचे आ जाएगा यानी भाग में। अब इसको अगर देखें तो यहाँ भी आपका 2 गुना ये 3 करेंगे 6 हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ आर निकलेगा छोटी, 7 तिया 21 बटे में हो गया 22 सेंटीमीटर। ये तो छोटी आर और बड़ी आर हमने निकाल लिया, और तिर्यक ऊंचाई पहले से क्वेश्चन में दे दिया है। तब हमसे पूछ रहा है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं और हल करते हैं। तो हमसे पूछा है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है।
तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अब देखिए शंकु का होता है पाई आर एल होता है, ये शंकु का होता है, और शंकु से बना है छिन्नक। तो यहाँ देखिए पाई तो कांस्टेंट है, एल यहाँ भी आपका एल है, तो आर यहाँ 2 है, तो केवल क्या बदलेगा, आर बदलेगा। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा पाई एल इंटू बड़की प्लस छोटकी लिखो या छोटकी प्लस बड़की लिखो, ये आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एल इंटू में बड़ी आर प्लस में छोटी आर या छोटी आर प्लस में बड़ी आर। पाई का मान 22/7, एल का मान आपका है 4, उसके बाद बड़ी आर निकाले हैं, बड़ी आर निकाले हैं 63/63 हो गया 22 प्लस में छोटी आर निकला है, छोटी आर निकला है 21/22, 21/22। इसको आगे बढ़ाएं तो अभी ये कटने वाला नहीं है, तो ये 22 गुने में 4 है, बटे में 7 है, और इसको देखो एलसीएम लेंगे दोनों का 22 होगा, तो 22 होगा तो एलसीएम 22 हो गया, तो 63 प्लस में 21 हो गया। आगे करेंगे तो 22 गुने 4 बटे में 7, और ये हो गया 3 1 4 हो गया, और 6 2 8 हो गया, और बटे में 22 हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 22 कट गया, इसको काटेंगे 14 बार में ये कट जाएगा, नहीं 14 बार में नहीं कटेगा, 12 बार में कटेगा, 12 7 84, उसके बाद 12 चौके 48। अब ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है यही आपका फाइनल आंसर है। तो देखिए इसमें क्या था कि एक छिन्नक था, और छिन्नक के दोनों सिरों का परिधि दे दिया था, परिमाप दे दिया था, और तिर्यक ऊंचाई। हमने क्या किया, ये परिधि से हम बड़ी आर और इस परिधि से छोटी आर दोनों को निकाल लिया। निकालने के बाद हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू में आर प्लस आर, और पाई का मान 22/7, एल का मान 4, बड़ी आर का मान 63/22 प्लस छोटी आर का मान 21/22, सबका मान पुट करके हल किए। तो हल करने के बाद फाइनल जो मेरा आंसर निकल रहा है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक टोपी है, यानी तुर्की टोपी है, और इस टोपी को बनाने में कितना पदार्थ लगा, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। और ये जो तुर्की टोपी है इसका इंफॉर्मेशन दे दिया हमें कि ये जो नीचे वाला जो सिरा देख रहा है उसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपर वाला जो सिरा देख रही है इसका दे दिया त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। तो हम बड़ी आर लिख लिए 10 सेंटीमीटर, छोटी आर लिख लिए 4 सेंटीमीटर। उसके बाद इस टोपी का तिर्यक ऊंचाई दे दिया क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है इसको बनाने में कितना पदार्थ लगा, इसका क्षेत्रफल। अब सोचो क्षेत्रफल जो लिखेंगे या फिर निकालेंगे कि तो कहाँ कहाँ लगा इसको बनाने में। ये जो टोपी बना होगा तो नीचे तो नहीं लगा होगा, क्यों? नीचे अगर लगाएगा तो पहनेगा कैसे? तो कहने का मतलब है नीचे खाली रहेगा, नीचे प्रयुक्त नहीं हुआ। लेकिन हाँ ऊपर ढका होगा, तो ऊपर ढका होगा तो ऊपर लगा है, तो नीचे नहीं लगा है ऊपर लगा है। तब उसी तरह सोचो तब तो कहाँ कहाँ लगा, चारों बगल, इसको बनाने में चारों बगल लगा। कहने का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चारों बगल लगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जस्ट 2 नंबर में निकाले। उसके बाद ऊपर लगा, तो ऊपर लगा जो ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे ये ऊपर वाला जो वृत्त देख रहे हैं इसका क्षेत्रफल, और हल कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो करते हैं। तो तुर्की
टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। हमसे यही पूछा है, तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल क्या है। तो क्या होगा, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें जोड़ देंगे ऊपर वाला, यानी कि ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ये जोड़ दो, क्योंकि टोपी बनाने में यहाँ यूज हुआ है, नीचे यूज नहीं हुआ है। तो छिन्नक का क्षेत्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी जस्ट 2 नंबर में लिखे हैं। तो पाई एल इंटू में बड़की प्लस में छोटकी, यही होता है। तो पायल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस ऊपरी सिरे की बात करते हैं। तो ऊपरी सिरे ये छोटा वृत्त है, तो छोटा वृत्त वाला क्षेत्रफल यानी कि पाई छोटी आर का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, चाहे तो पाई कॉमन लेके कर सकता है, नहीं तो अपना हल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का मान 22/7, एल का मान आपका है 15, एल का मान है 15, बड़की आर है आपका 10, छोटकी आर है 4, तो हो जाएगा 10 प्लस में 4। और इधर आपका हो गया 22/7, छोटी आर आपका है 4, तो स्क्वायर है, तो 4 गुना में 4। यहाँ से आगे बढ़ाएं इसको, तो 22/7 गुना में 15 और ये हो गया 10 4 14 प्लस, यहाँ देखिए कटने वाला नहीं है, तो 4 चौके 16, 16 गुना करना पड़ेगा 22, 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35 और बटे में है 7। उसके बाद यहाँ देखें तो ये कट जाएगा, 7 दूना 14, तो हुआ क्या, तो 15 दूना 30, 30 का 0 हटाओ 3, तो 22 तिया 66, 66 पर 1 0, 660 हुआ। और प्लस में आपका हो गया 352 बटे में 7, ये हुआ। अब इसका एलसीएम लेके फिर इसको जोड़ो, तो उसके बाद नहीं तो एक उपाय है कि इसको पूर्णांक बदलो और पूर्णांक वाला भाग को इसमें जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वही होता है। फिर भी हम करके दिखा देते हैं। तो ये हो गया 7, 7 से गुना होगा, तो 0, 6 7 42, 6 7 42 4 46, 42 4 46 प्लस में 352, तो हो गया आपका 2 5 2 7 3 6 9, उसके बाद 4 और बटे में 7। और आंसर जो है आपका पूर्णांक में है, तो इसको पूर्णांक में बदल देते हैं। तो पूर्णांक में जब बदलेंगे तो 7 7 49 पूरा लग गया, 7 कहीं 7। अब यहाँ देखिए 2 बच रहा है, तो 2 नहीं लगेगा तो इस शेष फल नहीं है, इसलिए एक बार 0 बार में लगाना पड़ेगा। तो 0, तो बचेगा 2 शेष फल, तो 2 को लिखेंगे ऊपर, बटे में लिखेंगे 7। और ये जो निकला ये आपका सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसमें क्या कह रहा था, एक तुर्की टोपी है और इस टोपी का दोनों सिरा का त्रिज्या दे दिया 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा था इसको बनाने में कितना पदार्थ लगा है, उसका क्षेत्रफल। तो सिंपल है, तो तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हो जाएगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपर का जो वृत्त वाला सिरा है उसका क्षेत्रफल। तो दोनों का हम लगा दिए फॉर्मूला।
यहाँ और हल किए। हल करने के बाद फाइनल आंसर निकल रहा है 710.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से इसके नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।